कांग्रेस पार्टी पर बीजेपी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के जो अन्य प्रवक्ता हैं लगातार यह आरोप लगाते रहते हैं कि कांग्रेस एक हिंदू विरोधी पार्टी है और उसके अलग अलग तर्क देते रहते हैं। कभी राम मंदिर में आई बाधाओं को देखा जाए तो कभी सनातन धर्म को गाली देने वाले लोगों के साथ गठबंधन को देखा जाए या ऐसे तत्वों के साथ देखा जाए जहां पर सनातन के खिलाफ काम होता है, वहां पर कांग्रेस की एक लचर नीति दिखाई देती है। इसके अतिरिक्त कांग्रेस की अलग अलग सरकारें जो अलग अलग प्रदेशों में रही हैं, उन सरकारों में जो कुछ नेता हैं, कुछ मंत्री हैं, उनके भी कभी कभी बयान हिंदू विरोधी या मंदिर विरोधी रहते हैं और यह अक्सर देखने में आता है कि यही आरोप बीजेपी लगाती रहती है। लेकिन आपको क्या लगता है कि कांग्रेस के अंदर भी कुछ ऐसे नेता हैं जिनको यह बात समझ में आती है कि कांग्रेस का चरित्र कहीं ना कहीं हिंदू विरोधी है? तो यह बात इस बात से साबित होती है कि समय समय पर कांग्रेस के अंदर से भी कुछ नेताओं की ऐसी आवाजें उठती रहती हैं। अभी इसी तरीके के एक नेता है कांग्रेस के जो कि सीनियर नेता हैं और वरिष्ठ पार्टी कार्यकर्ता भी हैं, प्रवक्ता भी हैं, गौरव वल्लभ। गौरव वल्लभ ने पार्टी के हर पद से इस्तीफा दे दिया और जो कि उनको मतलब प्रवक्ता का पद था या जो भी पद था, सारे पदों से इस्तीफा देते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। और उन्होंने कहा है कि मैं पार्टी के सनातन विरोधी नारे से आहत हूं और मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने पार्टी ज्वाइन की थी तब वह मानते थे कि पार्टी में युवाओं की कद्र है और बुद्धिजीवियों के आइडियाज को की यहाँ बहुत कद्र होती है, उनकी सुनी जाती है। लेकिन आज वह ऐसा महसूस करते हैं कि जो पार्टी के बड़े नेता हैं और जो जमीनी कार्यकर्ता है उनके बीच जो कनेक्ट हो सकता था, जो कनेक्शन था, वह खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा कि पार्टी के विभिन्न मंचों से अक्सर सनातन विरोधी बातें और सनातन विरोधी नारे लगते हैं या उनके खिलाफ जो सनातन के खिलाफ जो नारे लगते हैं उनके प्रति पार्टी का कुछ खास लगाव दिखाई देता है। ऐसा कहते हुए उन्होंने सारे पदों से इस्तीफा दे दिया। इसके कुछ वर्षों पहले आपको याद होगा कि जब लोकसभा चुनाव और अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनाव में लगातार जब कांग्रेस की हार हो रही थी, तब एक बार केरल से बिलोंग करने वाले कांग्रेस के पूर्व रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने भी यह सवाल खड़ा किया था, जबकि वह क्रिश्चियन है, लेकिन उन्होंने भी इस चीज को महसूस किया था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का हिंदू विरोधी चरित्र या सनातन के विरुद्ध एक जो चरित्र जनता के बीच में पहुंच चुका है, वह भी एक बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि ध्रुवीकरण की राजनीति में हिंदू अब जागरूक हो चुका है और किसी भी आवरण को अब देखने के अलावा वह अंदर की बात को भी समझने की कोशिश करता है। तो यही कारण है कि बड़े लेवल पर हिंदू ध्रुवीकरण जो हो रहा है वह उसका लाभ बीजेपी को मिलता है और कांग्रेस अपने इस चरित्र में लगातार फेल होती रहेगी कि वह हिंदू विरोधी नहीं है, क्योंकि उसके बहुत से जो कारण रहे हैं वह उसको हिंदू विरोधी साबित करते हैं। तो गौरव वल्लभ ने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने आरोप लगाया है कि पार्टी सनातन विरोधी तत्वों को शय देती है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो देश के वेल्थ क्रिएटर हैं उन्हें हम बार बार सुबह शाम गाली नहीं दे सकते। वेल्थ क्रिएटर यानी कि उनका इशारा राहुल गांधी की उस स्टेटमेंट की तरफ है जिसमें वह बार बार अडानी और अंबानी को मुद्दा उठाते रहते हैं और उनके मुद्दे को उठाकर बार बार नरेंद्र मोदी को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाते रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो भी बड़े वेल्थ क्रिएटर्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं देश के, उनसे देश की इकोनॉमी को एक ताकत मिलती है, बड़े स्तर पर लोगों को रोजगार मिलता है। तो उनका कहना है कि वह पेशे से अकाउंटेंट भी रहे हैं और इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर रहे हैं, तो वह इन सब चीजों को समझते हैं। और उनका एक इंटरव्यू बहुत वायरल हुआ था कभी, जो कि संबित पात्रा के साथ उनका यह डिबेट चल रही थी और उन्होंने कहा था कि क्या आप जानते हैं, उन्होंने संबित पात्रा से कहा था कि क्या आप जानते हैं कि 1 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं, कितने शून्य होते हैं। तो यह उनका जो डिबेट का हिस्सा था, काफी वायरल हुआ था। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो दक्षिण में जो गठबंधन है और खासकर कांग्रेस के जो इंडिया गठबंधन के जो साथी हैं, उनमें बहुत से ऐसे साथी हैं जो लगातार हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी, मंदिर विरोधी और कहीं ना कहीं इस तरीके का बयान देते उनका जो चरित्र है वो राष्ट्र विरोधी भी दिखाई देता है। विदेशी मंचों पर जाकर भारत की छवि को गिराना भी यह इसी कड़ी में आता है। और आप जानते होंगे कि जो साउथ की पार्टी डीएमके जो है, जिसके दयानिधि मारन
और जिनके पुत्र उदयनिधि और इनकी तरफ से बराबर इस तरीके के बयान आते रहे हैं जो हिंदू विरोधी, और कर्नाटक की सरकार में बैठे सीएम और वहां पार्टी मेंबर्स की तरफ से भी अक्सर हिंदू विरोधी बयान आते हैं। लेकिन हिंदुओं का ध्रुवीकरण देखकर कई बार ऐसा भी देखने को आया है कि कांग्रेस ने भी उसी शैली को अपनाने की कोशिश की है जिसको सहज रूप में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनाते हैं, और वह मंदिर मंदिर जाते हैं, मठों में जाते हैं और पूजा पाठ करते दिखाई देते हैं। तो कहीं ना कहीं पार्टी के बड़े मेंबर भी नरेंद्र मोदी की इस व्यवहार को की नकल करने की कोशिश करते हैं। कभी इसी कारण राहुल गांधी बड़े मंदिरों में जाते हैं और पूजा पाठ करते दिखाई देते हैं, तो कभी कमलनाथ पूजा पाठ करते दिखाई देते हैं। इसी तरीके से कुंभ स्नान करते प्रियंका गांधी भी दिखाई देती है। तो कहीं ना कहीं अपने हिंदू विरोधी चरित्र को धोने की कोशिश करते हैं, लेकिन यथार्थ में, वास्तविकता में कांग्रेस का चरित्र कितना हिंदू समर्थक, कितना हिंदू विरोधी है, यह हिंदू आज अच्छे से समझने लगा है। पार्टी के ऐसे नेता जो समन्वय की राजनीति और धार्मिक समभाव की राजनीति में विश्वास रखते हैं, उन्हें भी यह कांग्रेस के अंदर यह बात समझ में आने लगी है कि कांग्रेस का चरित्र कहीं ना कहीं हिंदू विरोधी है, और यह बार बार किसी न किसी बयान से, किसी न किसी कृत्य से पार्टी के साबित भी होता रहा है। और पार्टी की आज स्थिति यह है कि राहुल गांधी को भी एक सुरक्षित लोकसभा सीट यानी कि एक सुरक्षित किला ढूंढना पड़ रहा है कि कहां से वो अपनी जीत को सुनिश्चित कर पाए और अपने हार से और अपनी हार की बेइज्जती से वो बच सकें, ताकि कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा और एक बड़ा नेता होने का उनका तमगा बचा रहे। और आज पार्टी की स्थिति यह है कि बड़े बड़े नेता कहीं ना कहीं पार्टी से बाहर निकलने के रास्ते ढूंढ रहे हैं, और हाल ही में मध्य प्रदेश के कमलनाथ का भी जिक्र आता था, लेकिन अभी कुछ भी ऐसा सामने नहीं आया है। और जब लोकसभा चुनाव लड़ाने की बात आती है तो पार्टी के बड़े बड़े नेता यह भविष्य देख चुके हैं कि उनकी हार तय है, तो उनके पसीने छूटने लगते हैं और वह भी लोकसभा इलेक्शन में उम्मीदवार बनने से कतराते हैं। तो यह सब कांग्रेस पार्टी की हकीकत है। और इंडी गठबंधन में भी सारे जो इंडिया अलायंस के जितने पार्टनर हैं, ज्यादातर उनका चरित्र भी इसी तरीके का। तो यानी आप समझ सकते हैं कि पूरा इंडिया अलायंस जो है या हिंदू विरोधी तत्वों का एक कह सकते हैं एक बड़ा गठबंधन है, एक बड़ी कंपनी है, जो कहीं ना कहीं हिंदू विरोध के साथ साथ भारत के सांस्कृतिक विरोध की तरफ बढ़ जाती है। और भारत की सांस्कृतिक विरासत ही भारत के प्राण है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की बातें देश विरोधी साबित हो जाती हैं। और कांग्रेस पर यह भी आरोप लगता रहा है कि वह दबे जुबान में या पर्दे के पीछे कहीं ना कहीं मुस्लिम तुष्टीकरण, पाकिस्तान से करीबी, चाइना से करीबी, इस तरीके का भी चरित्र सामने आता रहा है। तो अब भारत की जनता किसी भी आवरण को नहीं और आवरण के अंदर देखती है। 2014 के बाद से जनता को एक नया नजरिया मिल गया है लोगों को जज करने का, लोगों को समझने का, खासकर राजनीतिक पार्टी को। तो अब जनता से कुछ भी छिपा पाना आसान नहीं होगा। और यह हिंदू विरोधी चरित्र, यानी कहा जाता है कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, यह साबित हो रहा है। और आने वाले इलेक्शन में भी सारे रिजल्ट अपने आप सामने आएंगे। तो यह कुछ अब तक की अपडेट्स थी। और जहां पार्टी के अंदर कुछ लोगों का अब राय अलग बन रही है, क्योंकि उनकी पार्टी के बड़े नेताओं खासकर राहुल गांधी तक आवाज नहीं पहुंचती है। संजय निरुपम भी इसीलिए पार्टी से 6 साल के लिए निलंबित कर दिए गए हैं, क्योंकि वह बड़बोलेपन के साथ अपना सारा जो विचार रखते थे। यही कारण है कि पार्टी के अंदर बहुत से नेताओं को सनातन विरोधी बातों को लेकर, नारों को लेकर अब दम घुटने लगा है, वह भी बाहर निकलने का रास्ता देख रहे हैं। तो यह कुछ कांग्रेस का भविष्य स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस किधर बढ़ रही है। और यह एक जो अगला जो लोकसभा इलेक्शन आने वाला है, इसमें इनकी जीत हार और भी बहुत कुछ तय करने वाली है। तो यह कुछ रही अब तक की अपडेट्स। फिर आते हैं कुछ ऐसे ही चर्चा और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।